देश की राजनीति में यात्राओं का महत्व शुरुआत से ही रहा है और इतिहास भी इसे बताता रहा है। और इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में भी लगातार यात्राओं का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कि जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। ऐसे में इन यात्राओं को लेकर ही आज हम बात करने वाले हैं और इसको लेकर विश्लेषण करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है हरिभूमि IANS 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सनी जी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि हर बार यात्राएं होती है, जो यात्राएं होती है इस बार जो नई यात्राएं हो रही है इसका क्या मतलब है, ये यात्राएं कैसे अलग है? देखिए, यात्राओं के संदर्भ में जो पुराने इतिहास पे जाएंगे तो वो यात्रा का आशय होता था पद यात्रा से, और इस देश में कुछ पद यात्राएं बड़ी चर्चित भी रहीं, चाहे वो विनोबा भावे की पद यात्रा थी या चंद्रशेखर जी की पद यात्रा थी, या राज्यों के संदर्भ में बात करें तो सुंदरलाल पटवा या दिग्विजय सिंह के द्वारा जो पद यात्रा के माध्यम से जनमानस को अपनी पार्टी के पक्ष में तैयार करने के संदर्भ में अभूतपूर्व परिश्रम किया गया था, उसके हम सब साक्षी रहे हैं। हमारी पहले वाली पीढ़ियां तो इसकी प्रत्यक्षदर्शी रही हैं। हम लोगों को भी स्मृतियों में है कि किस तरीके की वो यात्राएं थी। पर इस यात्रा के स्वरूप को बदलने का श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वो लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया जाता है, जब उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के तहत रथ यात्रा निकाली, यानी वो रथ पर आरूढ़ हुए, एक बस जिसको रथ का स्वरूप दिया गया, उसके माध्यम से 2 सीटों पर सिमट चुकी भारतीय जनता पार्टी को आज अगर प्रचंड बहुमत की स्थिति में हम देश की लोकसभा में देखते हैं तो उसकी शुरुआत जो थी वो आडवाणी जी की रथ यात्रा के तौर पर थी। और वो रथ यात्रा का फॉर्मूला फिर भारतीय जनता पार्टी का पसंदीदा अस्त्र हो गया, या कह लो कि उनका ब्रह्मास्त्र हो गया। जब कभी भी पार्टी कहीं सत्ता से बाहर है तो वह परिवर्तन के नाम पर, और जहां सत्ता में है वहां पर विजय संकल्प के नाम पर इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन करती रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार यात्रा का स्वरूप थोड़ा बदला हुआ है। इस बार पार्टी ने जन आशीर्वाद के नाम से यात्रा निकाली है, और जन आशीर्वाद के नाम से जो यात्रा निकाली है वो कोई एक यात्रा नहीं निकाली है। सत्ता में रहते हुए भी 5 अलग अलग स्थानों से यात्रा और अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में निकल रही है। किसी एक नेता विशेष के द्वारा किसी यात्रा विशेष का नेतृत्व नहीं किया जा रहा है। सब नेता सब जगह पहुंच रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सब जगह पहुंच रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष संगठन के जो है VD शर्मा वो सब जगह पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा भी प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं और साथ साथ देश के भी जो तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं जाने पहचाने, वो भी यात्राओं के माध्यम से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी जो मामूली सीटों के अंतर से सत्ता में बने रहने से चूक गई थी, इस बार कोई चूक ना हो वैसा वातावरण बनाने का काम है। वहीं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो परिवर्तन यात्रा के नाम से शुरुआत हुई है। परिवर्तन यात्रा के तहत से पहले बस्तर में और कल जशपुर से यात्रा की शुरुआत की गई है। तो कुल मिला के यात्रा है, पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब इस यात्रा की काट के तौर पर मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी महासचिव हैं, उन्होंने जन आक्रोश के संदर्भ में 19 तारीख से यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उसका नाम ही है जन आक्रोश जी। तो ये एक बदलाव कांग्रेस की रणनीति में दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस भी अब भाजपा के हथियार को आजमाने की कोशिश में है। अभी तक कांग्रेस प्रकार के साधन का उपयोग नहीं करती थी, पर शायद उसे लग रहा है कि भाजपा का यह हथियार उसके लिए भी शायद कारगर हो सकता है, इसलिए वो इस कार्यक्रम को लेकर आए।